ईसा पूर्व 261 का वर्ष। कलिंग की धरती आज कांप रही थी। आसमान में धुएं के बादल थे, धरती पर रक्त की नदियां बह रही थीं और हवा में कराहों की आवाज तैर रही थी। चक्रवर्ती सम्राट अशोक, जिसका नाम सुनते ही शत्रु कांप जाते थे, आज स्वयं युद्ध भूमि में खड़ा था। चारों ओर शव ही शव। मां अपने बेटे को खोज रही थी, पत्नी अपने पति को पुकार रही थी और बच्चे, जो युद्ध का अर्थ भी नहीं जानते थे, अपनों की लाशों से लिपटे रो रहे थे। 13वें शिलालेख की गवाही के अनुसार 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग घायल हुए और 1.5 लाख निर्दोष लोगों को बंदी बनाकर निर्वासित कर दिया गया। ये सब सम्राट अशोक ने अपनी आंखों से देखा। पहली बार किसी युद्ध में जीत का शोर नहीं था। पहली बार विजय के बाद सम्राट की आंखों में गर्व नहीं, आंसू थे। अशोक के भीतर कुछ टूट चुका था। उसी पीड़ा में उन्होंने बौद्ध भिक्षुक उपगुप्त से पूछा कि मैंने राज्य तो जीत लिया, पर मन क्यों हार गया? उपगुप्त ने शांत स्वर में कहा कि जिस विजय में करुणा ना हो, वो विजय नहीं, पराजय से भी अधिक भयानक होती है महाराज। ये वाक्य अशोक के हृदय में उतर गया और यहीं से एक महान परिवर्तन शुरू हुआ। कलिंग का युद्ध, जो इतिहास का सबसे क्रूर अध्याय था, वही युद्ध अशोक के जीवन का सबसे पवित्र मोड़ बन गया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, अब तलवार नहीं उठेगी, अब युद्ध नहीं होगा, अब केवल धम्म की विजय होगी। सिन्हली ग्रंथ दीपवंश और महावंश बताते हैं कि बाद में निगोथ भिक्षुक और मोगाली पुत्र तिष्य के प्रभाव से अशोक पूर्णतः बौद्ध बने। दिव्यदान के अनुसार उन्हें बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त को ही जाता है। अशोक ने बोधगया की यात्रा की, लुम्बिनी पहुंचे और उस पवित्र भूमि को कर मुक्त घोषित कर दिया। जिस सम्राट से लोग डरते थे, वही सम्राट अब करुणा, शांति और मानवता का प्रतीक बन गया। नैतिक शिक्षा। सच्ची महानता दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि अपने भीतर की हिंसा को जीतने में है।